नए साल पर दहशतगर्दों की घिनौनी साजिश नाकाम। लोरालाई में एफसी के तरबियती मरकज पर हमले की कोशिश, फोर्सेस ने दाखिली पॉइंट पर रोका तो फायरिंग कर दी। 4 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मार दिए गए। यह नया साल साबिक वज़ीर आज़म को आज़ादी दिलाएगा। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में दी जाने वाली सजा को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर, दरखास्त में एहतिसाब अदालत के फैसले के कानूनी सुकून की निशानदही भी की गई। नैब का भी पलट करवार, सजा मुआफी तो दूर, सजा में इजाफे का प्लान बना लिया। अल अजीजिया रेफरेंस में शवाहिद के बावजूद सजा कम दी गई। नैब की अपील तैयार, फ्लैगशिप में बरियत भी चैलेंज होगी। कल अदालत से रुजू करने का इम्कान। साल नया लेकिन अपोजिशन के शिकवे पुराने। नून लीग ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। लीगी रहनुमा कहते हैं मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, हुकूमत को सियासतदानों को निशाना बनाने से फुर्सत नहीं। पाकिस्तान को 1 पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश का इल्जाम भी धर दिया। एक तरफ नून लीग, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी। हुकूमत पर दोनों जानिब से तनकीद। वजीर आला मुराद अली शाह ने भी वार शुरू कर दिए। कहते हैं इस्तीफा मांगने वाले कहीं खुद मुस्ताफी ना हो जाए। मौला बख्श चांडियो कहते हैं सिंध सरकार कोई तजावुजात नहीं जो गिरा दी जाए। आपके दिन गुजर गए, अब बिलावल भुट्टो आने वाले। इल्जामात पर इस्तीफा लेना तो आगाज सिंध से नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से करें। रजा रब्बानी की ललकार। FIA वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर असगर खान केस बंद करने की बात नहीं कर सकता। बताया जाए हुकूमत कौन चला रहा है। 18वीं तरमीम समेत माजी की कानून साजी का मजाक जमहूरियत के लिए खतरनाक करार दे दिया। बदउनवानी और बदउनवान अनासिर तमाम बुराइयों की जड़ और मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे चेयरमैन नैब का अज़्म। प्ली बार्गेन से जो रकम रिकवर की वो कोई इदारा वापस नहीं ला सकता था। चेयरमैन नैब का नाक़दीन को जवाब। वज़ीर आज़म ने नए साल के अहदाफ बता दिए। गुर्बत, बेरोजगारी, नाइंसाफी और बदउनवानी के खिलाफ जिहाद करेंगे। नया साल मुल्क में सुनहरी दौर की शुरुआत है, ट्वीट पर पैगाम। सुप्रीम कोर्ट में ज़लज़ला मुतासरीन फंड करप्शन केस की समाअत में चीफ जस्टिस बरहम हो गए। कहा लोगों की इमदाद के लिए दुनिया उठ खड़ी हुई। इमदादी रकम हुकूमत के पास अमानत थी, मगर ना स्कूल खुले ना ही अस्पताल बन सके। लोग आज भी खैमों में जी रहे हैं। डैम ना बना और लोगों को इमदाद ना मिली तो मुतासरीन के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, आइंदा समाअत पर चेयरमैन ईरा तलब कर लिए गए। नन्ही कली को मसलने वाला शैतान कानून के शिकंजे में आ गया। नौशहरा पुलिस ने 9 साला मनाहिल के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। 21 साला यासिर DNA टेस्ट की मदद से पकड़ा गया। मुलजिम बच्ची के वालिद का करीबी दोस्त था। नमाज जनाजा में भी शरीक रहा। जुर्म का एतराफ कर लिया। कातिल डोर फिर एक जान ले गई। लाहौर में 7 साला उमर पतंग की डोर में उलझकर छत से गिरकर जाँ बहक हो गया। अहले खाना गम से निढार। नए साल पर कराची में कत्ल की पहली हौलनाक वारदात। पीर के साथ मुरीद ने अपनी तस्वीर क्यों लगाई? पीर के बेटे ने फायरिंग करके मुरीद को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। तजावुजात के खिलाफ साल की पहली कार्रवाई ने कराची के दुल्हा को परेशान कर दिया। PCHS में रफाही प्लॉट पर कायम शादी हॉल क्या गिरा, दुल्हा के हाथ पैर ही फूल गए। आज वलीमा था, इंतजामात भी पूरे थे। आज हम आए सुबह तो हमने ये देखा, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। आज फंक्शन है, मतलब कुछ भी वो नहीं है, खाने वाने का हर चीज़ का हमने इंतजाम करके रखा है। समझ बिल्कुल नहीं आ रही अब क्या करेंगे। हमें तो हाथ पाँव फूल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो नहीं। हम आगे बस ये देखें आपके सामने। मारूफ आलिम दिन मौलाना तारिक जमील आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला, लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल। मौलाना तारिक जमील को दिल का दौरा पड़ा था, हालत खतरे से बाहर है, डॉक्टर्स का मौक़िफ़। साल का पहला रोज, स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, शेयर्स की भरपूर खरीदारी। 100 इंडेक्स 929 पॉइंट्स बढ़ गया।
37,995 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चीन पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज देगा, बरतानवी अखबार का दावा। लिखा है पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी रोकने के लिए ग्रांट दी जा रही है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम होंगे। साल नया आ गया लेकिन भारत अपने करतूतों से बाज नहीं आया। कश्मीरियों पर मजालिम जारी। कुपवाड़ा में मजीद 2 अफराद शहीद कर दिए। ताकत के नशे में चूर भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। कायम मकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एहतजाजी मरासला दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिस्वी और मैं हूं अली आबिद। आपको बताएं बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिन बदला, तारीख बदली, पूरा साल बदल गया, लेकिन अगर ना बदला तो मरी वालों का रवैया ना बदला। न्यू ईयर नाइट पर मरी की सड़कों पर घिनौना खेल खेला गया। खातून की हुर्मत भरे बाजार पामाल की गई। बदमस्त हुजूम ने बेबस खातून के साथ वो किया जो फैमिली वालों के लिए सोचना भी महल है। हजूम में फंसी खातून दुहाइयां देती रही लेकिन कोई एक भी शख्स मदद को आगे ना आया। पुलिस को काफी देर बाद वाकये की इत्तला पहुंची तो अहलकार माल रोड पहुंचे, लेकिन खातून के साथ गैर अखलाकी हरकतें करने वालों को पकड़ने के बजाय उल्टा खातून को ही पकड़ लिया। ताहम बाद में खातून को भी रिहा कर दिया। तो मरी में आखिर हो क्या रहा है? क्या मरी फैमिलीज के लिए अब नो गो एरिया बन गया है? जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अब्दुल हमीद अब्बासी से। अब्दुल हमीद अब्बासी, सबसे पहले ये बताइएगा ये क्या माजरा है, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ ये जिक्र करता चलूँ कि चूँकि मौसम सरमा की छुट्टियाँ हैं और मुल्क भर से शवों की बड़ी तादाद मरी का रुख किए हुए है, तो रात को चूँकि हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए मुल्क भर से शवों की बड़ी तादाद मरी पहुँची हुई थी। तो ये तकरीबन रात 2 बजे के करीब वाक़या पेश आया है कि जब जो है वो नशे में दूध जो है ना एक फर्द मार रोड पे निकल आया और वो गैर अखलाकी हरकतें कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मजमा जमा हो गया और शव की बड़ी तादाद जो मुल्क भर से आई हुई थी वो वहाँ पे इकट्ठे होकर उन्होंने उस जोड़े को घेर लिया। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दिनों तहसील इंतजामिया ने हेल्पलाइन कायम की थी शव के लिए, लेकिन हेल्प डेस्क पे रात को उनकी इंतजामिया को कोई बंदा मौजूद नहीं था। फिर मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में हम हुजूम देख रहे हैं, इनमें से किसी ने नहीं रोका? जी वो इस तरह है कि फिर जब हजूम इकट्ठा हो गया तो मरी के लोगों ने शव के साथ मिलकर मरी पुलिस को वहाँ पे जो है बुलवाया और मरी पुलिस ने उनको दोनों को गिरफ्तार करके THQ जो है वो मेडिकल के लिए भेज दिया था। जी तो अब्दुल हमीद, न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी मामूल से ज्यादा होती है, तो नहीं थी क्या यहाँ पर? जी देखे, दावे तो इंतजामिया की तरफ से जब कोई वाक़या पेश आता है तो इंतजामिया से की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब आए रोज हम देखते हैं कि जब हालांकि इंतजामिया को पता था कि हैप्पी न्यू ईयर पे यहाँ मरी मार रोड पे रश होगा, यहाँ डोलफन फोर्स भी तैनात की गई थी, लेकिन वो भी मौके पर उस वक्त मौजूद नहीं थी जब ये वाक़या पेश आया। ठीक है, मौके पे तो कभी भी नहीं पहुंचती है, कल इस वाक़े पर भी मौके पर पुलिस मौजूद नहीं थी। अब जरा ये बताइएगा, खातून का मौक़िफ़ सामने आ सके अब तक? नहीं, हमने बड़ी कोशिश की कि खातून को हम चेक कर सकेंगे, लेकिन ये पता चला है कि खातून का तल्लुक जो है वो गुजर खान से था और उसके साथ जो लड़का था उसका तल्लुक एबटाबाद से था। ठीक है अब्दुल हमीद, हमारे साथ रहिएगा। ये माजरा ओवरऑल क्या सूरत हाल इख्तियार कर रहा है ये भी आपसे जानेंगे। इस वक्त PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सदाकत साहब, ये मरी में हो क्या रहा है? टूरिस्ट स्पॉट है, इस तरीके से तो बदनामी बढ़ती जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। ये जो आप स्पेसिफिक इवेंट मेंशन कर रहे हैं, मैं आज मरी में ही था, मेरे नॉलेज में तो नहीं आया, लेकिन चूंकि आजकल ये लाइमलाइट में हुआ है इशू आया हुआ है और माजी में इशूज रहे हैं, तो ये जब बहुत ज्यादा किसी जगह पब्लिक इकट्ठी हो जाती है न्यू ईयर पे तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि कोई बदतमीजी होती है, लेकिन ये कोई मरी स्पेसिफिक नहीं है। ये बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। मरी का लाइमलाइट में ज्यादा आ गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों में जो वाकया हुआ था वो भी बहुत ही एग्जैजरेटेड था, लेकिन उसके रिस्पांस में मरी की इंतजामिया ने। लेकिन सर ये तो कोई नजर नहीं हुआ ना कि अगर पूरे पाकिस्तान में होता है तो मरी में हो जाए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि एक डॉल्फिन फोर्स और एक हमने ये पीस फोर्स इसमें इन्फोर्स किया पूरे एरिया में, जो लोगों को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है।
लेकिन इसके बावजूद भी कोई नाखुशगवार वाकया अगर हो जाता है तो उसको फौरी तौर पे पुलिस के हवाले किया जाता है। लास्ट टाइम भी जो बहुत इशू वायरल हुआ था, हम ढूंढते रहे कि वो लोग आए। इस वीडियो में तो हम देख रहे हैं पुलिस के हवाले वो लड़का नहीं हुआ, बल्कि वहां जो हुजूम है उनके हवाले हुआ। नहीं, वो हुजूम तो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस भी अपना पूरी तरह विजिलेंट है। और आप ये समझें कि छोटी सी जगह है, मरी तंग गली है, और वहां पे एक वक्त में हजारों लोग आ जाते हैं। लेकिन ये तो पिकनिक स्पॉट टाइप की जगह मालूम हो रही है, माल रोड का एरिया लग रहा है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, माल रोड के एरिया में जब इस वक्त ये न्यू ईयर का वो टाइम आता है तो चूंकि बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें फिर ये सारे लोग भी टूरिस्ट होते हैं। एक जो पुराना ये एपिसोड था वो तो ये था कि वहाँ पे लोकल लोगों ने बदतमीजी की थी। तो सर बहुत बड़ी हुजूम के लिए बहुत बड़ी पुलिस भी तो होनी चाहिए ना, जब पता इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, बिलखुसूस मरी में तो होते ही रहते हैं। नहीं, ये पिछले कुछ 2-4 जो इंसिडेंट हुए हैं वो ज्यादा हाईलाइट हुए हैं, लेकिन पूरी तरह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जितने वहाँ होते हैं। तहजीब शाह साहब भी हैं जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। तहजीब साहब, ये मरी में आखिर हो क्या रहा है? मुल्क भर से फैमिलीज आती हैं मरी, खासतौर पर अभी तो विंटर वेकेशंस हैं, लोग गुजारने के लिए वहां पर आए हुए हैं, फिर सिक्योरिटी ऐसी होगी, खवातीन के साथ ऐसा कुछ होगा, लोग कैसे आएंगे? मोस्ट वेलकम, लोग आए मरी, सिक्योरिटी का मसला नहीं है, सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉपर दी जा रही है। ये इक्का दुक्का वक्का तो हर जगह पे हो जाते हैं, और ये प्रॉपर मुकदमा है, इसमें मेडिकल के सैंपल भिजवा दिए गए हैं, कार्रवाई हो जाएगी। तो सर ये सिक्योरिटी के लिए ही पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी, उस खातून को जिनके साथ बदतमीजी हुई? ये तो बीच में कोई ऐसी बदतमीजी हो तो बंदा किसी के साथ बदतमीजी करे तो फौरी ये सिक्योरिटी की तो कार्रवाई हुई है ना। लेकिन ये कल न्यू ईयर नाइट थी, एक बड़ा इवेंट था, कुछ स्पेशल आप लोगों को करना चाहिए था कि इस तरीके से नहीं होता। तो भाई ये सिक्योरिटी के होने की वजह कुछ है ना, कि सिक्योरिटी है तो कार्रवाई भी करना। तो बदतमीजी करने वालों को नहीं पकड़ा? तहजीब शाह साहब, आप शायद बात नहीं समझ रहे, जो जिनके साथ बदतमीजी हो रही थी उन्हें पकड़ा गया, तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि क्या उनको सिक्योरिटी देने के लिए पकड़ा? तमाम लोगों को चेक किया गया, इनको किसी और सिलसिले में पकड़ा था तो वो सैंपल भिजवा दिए गए हैं हमने लाहौर TFSA से, जब रिजल्ट आएगा तो कार्रवाई। तो कुछ बताएंगे कितने लोगों को गिरफ्तार किया, अब तक क्या तफ्तीश आगे बढ़ी है? इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, आप मेरी बात को फॉलो करें कि हमने सैंपल जो है वो मेडिकल की राय के लिए हतमी लाहौर भिजवाए हुए हैं। तो आप तफ्तीश कर रहे हैं, गिरफ्तारी आपने किसी की नहीं की है? तो कुछ चीज वहां से आएगी तो इट्स ओके, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मेरी बात को फॉलो करने की कोशिश करें। तो तहजीब साहब, ये जो फुटेज चल रही है इसमें तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, अब यकीनी बात है एग्जामिनेशन होती है लेबोरेटरी में, लेकिन कोई गिरफ्तारी भी तो होती है। हम एग्जामिनेशन के पाबंद है, जब वहाँ से हतमी राय आएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह कार्रवाई भी होगी। ये मुल्ज़िमान के हवाले से बताएंगे, कोई ताकतवर लोग हैं क्या ये कुछ इस तरीके का रद्द-ए-अमल जाहिर किया है तहजीब शाह साहब ने, और हमारे नाज़रीन खुद भी देख सकते हैं किरण के सवालों के जवाब नहीं थे। अमूमी तौर पर एक पेटी से अगर कोई चुरा ले गरीब आदमी तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। वो हमेशा की तरह आईना दिखाया तो फिर बुरा मान गए। सदाकत साहब की तरफ चलते हैं। सदाकत साहब, अब देख लें पुलिस का किस तरीके का रवैया है। नहीं, ठीक है, पुलिस वाले शायद इस काम के लिए ट्रेन नहीं है कि वो आपको पूरी तरह आपके इतने मुश्किल सवालों का जवाब दे सके, लेकिन अगर आप वीडियो पे देखें साहब, हम अब नए पाकिस्तान में जी रहे हैं, नए साल में आ चुके हैं। मैं नहीं भाग रहा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। आप अपनी जो फुटेज देखें और फौरी तौर पर देखें, पुलिस वाले आ गए, वो कहना ये चाह रहे थे, अगर मैं उनकी नुमाइंदगी कर सकूं, कि हमारे पास ये क्योंकि सारे ये टूरिस्ट होते हैं और इनके दरमियान विद इन देमसेल्व्स कोई फाइट हुई है, तो उन्होंने ब्लड सैंपल भेजे हैं और पता लगेगा कि कौन कौन किसने किया, तो वो उस बारे में। लेकिन साहब, हम यही तो पूछ रहे थे कि जिनके सैंपल भेजे हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप ये फुटेज का लास्ट पार्ट देखें, जहाँ फुटेज रुकती है वहाँ पुलिस वाले अंदर चले गए और वो जाके रोके। देखें आप, ठीक है, आप अपना इसको हाईलाइट करें, लेकिन इशू ये समझे कि ये इतने बड़े मजमे में झींगा मुश्ती हो जाती है। हाँ, कानून का काम है, आपकी अखलाकी हरकत में बड़ा फर्क होता है। आप अपनी बात सुनते हैं, मेरा भी जुमला कंप्लीट होने दें। अच्छा, ठीक है। जहाँ झींगा मुश्ती होती है वहाँ पे कानून के इदारे, कानून के जो लोग हैं वो उस पर अमलदारी करते हैं और केसेस बनाते हैं। खुदा न खास्ता वाकयात तो हो जाते हैं, वाकयात के बाद पुलिस का काम है उनको पकड़ना। तो सदाकत साहब, मुल्जिम को गिरफ्तार तो किया जाता है, ये मुल्जिम तो है ना, ठीक है, मुजरिम नहीं है, मुल्जिम तो है अभी नहीं। अब ये आपकी ज़म्मेन है ना कि ये कुछ ताकतवर लोग थे, ये मैं मुल्जिम की बात कर रहा हूँ, इल्जाम तो है ना इन पर, मुल्जिम तो है ना ये लोग। अब चूंकि मैंने आपको पहले कहा कि जो केस की स्पेसिफिक डिटेल है
वो मेरे पास नहीं है। आप इसको अच्छा, ले आप रहे हैं। सिर्फ इतना बता दें, मुलजिम को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पुलिस की जिम्मेदारी है, गिरफ्तार होना चाहिए, जिसने ज्यादती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया तो गलत किया। मैं आपकी खबर के बाद अभी पुलिस से ASP साहब से बात करता हूँ, उनसे मालूमात करता हूँ, और अगर मुझे आप दोबारा पूछेंगे तो मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन जनरली ये जो आप लोगों ने ये इस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर दिया है, इस तरह के वाकयात रूटीन का हिस्सा है। ज्यादा हाईलाइट करने वाला इशू नहीं था ये सराखत अब्बासी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मरी में न्यू ईयर नाइट में हर तरह का हल्ला गुल्ला होता है, सारी सिक्योरिटी के बावजूद सखर लाड़काना में लोग विंटर वेकेशन गुजारने नहीं जाते हैं, मरी में सबसे ज्यादा तादाद में जाते हैं। न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए लोग कराची से जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस जगह ज्यादा लोग जाएंगे वो चीज हाईलाइट भी होगी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा, कराची में हर चौक में लोग बटवे लूट लेते हैं, लोग गन पॉइंट पे मोबाइल अगर कोई भी चीज आती है, अगर आपकी एक्सक्यूज सुन लेना, गाड़ियां रोज लिफ्ट होती हैं, आज तक तारीख में मरी में एक गाड़ी चोरी नहीं हुई, किसी का एक बटवा नहीं चोरी हुआ। तो ये तौजी है कि कराची में अगर बटवा चोरी होता है तो मरी में ये कुछ हो सकता है। मैं भाई साहब मैं कह रहा हूँ ये इशू है, इसको देखा जा रहा है बड़ी पूरी मुस्तैदी से। नहीं, आप कराची में बटवा चोरी या कराची में मोटरसाइकिल की चोरी को खवातीन के साथ बदतहजीबी से जोड़ रहे हैं जो मरी में हो रहा है, और आप उसकी तौजी पेश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो अपनी जगह पे गलत है, ये अपनी जगह पे गलत है। कराची इतना बड़ा शहर है, इतनी पुलिस है, फिर भी वाकयात हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जायज है, ये गलत है, लेकिन हमारे लिए ये जिम्मेदारी किसकी है? विफाकी हुकूमत आपकी है, विफाकी हुकूमत आपकी है, पंजाब हुकूमत आपकी है, मरी आपकी हुकूमत है। भाई मैं मरी से हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, हम इस पे बहुत विजिलेंटली काम कर रहे हैं। आप हमारे ठीक है, हम मुसलसल इस केस का फॉलो अप लेंगे और आपसे राब्ता भी लेंगे। मैं भी मालूमात देता हूँ और मैं आपको फिर पूरी तरह इसका जवाब भी दूंगा। अभी मैं इस स्पेसिफिक इवेंट पे चलें, बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और इससे कबल तहजीब शाह साहब जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कह दिया कि मुलजिम को गिरफ्तार करना पुलिस का काम नहीं है। जो यकीनन नए पाकिस्तान में नए पुलिस कवानीन ही बने होंगे कि पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करेगी।